औरंगजेब को कतई स्वतंत्र भारत में हम जिंदा नहीं होने देंगे। वह जहां मिट चला है वहीं उसको दफन रहने देंगे। बल्कि औरंगजेब के नाम पर अगर कोई औरंगजेब को अपना आदर्श बांध करके चलेगा तो सामने बुलडोजर उसी के लिए खड़े हैं, उसको उसी ढंग से दफन करने का काम करेंगे। हमारे योगी जी तो कानून व्यवस्था के विषय में रत्ती भर भी छूट नहीं देने वाले। एक दुर्दांत माफिया ऐसा भी था बहनों और भाइयों, जब समाजवादी पार्टी की सरकार के समय चलता था तो मुख्यमंत्री हो या मुख्य न्यायाधीश, इन सब के काफिले रुक जाते थे और माफिया का काफिला निकलता था। और जब हमने कार्रवाई की उस माफिया के खिलाफ और उसको रगड़ करके कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया तो उसकी पैंट गीली हो गई थी, उसकी पैंट गीली हो गई थी। और तब हमने कहा था उस समय उसको, हमने कहा था कानून को रौंदने वाले, आज कानून कितना बड़ा होता है यह एहसास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और निर्दोष लोगों को मारोगे तो मिट्टी भी नहीं मिल पाएगी। अगर कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा को खतरा बनेगा तो जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत पहले से तय कर दिया गया कि उसको मिट्टी भी नहीं मिलेगी। और बहनों और भाइयों, आप देख रहे होंगे अब कोई जेल में, कोई जहन्नुम में, और बाकी जो बचे हुए हैं स्वयं ही राम नाम सत्य है की यात्रा पे निकल गए हैं। मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि कोई माई के लाल बाल बांका नहीं कर सकता है। सुरक्षा की इतनी पुख्ता व्यवस्था हमने की है यूपी के अंदर। आज आप देखते होंगे बड़े बड़े दुर्दांत माफिया और अपराधी किस कदर उनकी दुर्गति हो रही है। आप देख रहे होंगे जिनके नाम से ही लोग कर्फ्यू जैसा माहौल होता था, आज उनकी दुर्गति क्या है हर व्यक्ति देख रहा है। इन माफिया और अपराधियों की स्थिति क्या है। श्री राम मंदिर पर फहराता यह केसरिया ध्वज धर्म का प्रतीक है, मर्यादा का प्रतीक है, सत्य न्याय और राष्ट्र धर्म का भी प्रतीक है। जब बांग्लादेशी को यहां से निकालेंगे और रोहिंग्या को यहां से बाहर का रास्ता दिखाएंगे तो उनके समर्थन में मत आना, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोगों के वोट आपने बनवाए हैं। उनके बहुत सारे लोगों के लिए आधार भी बनवाने का पाप किया है आप लोगों ने। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखना और एक एक चीज की स्क्रीनिंग होगी। बहुत प्रभावी कार्रवाई करेंगे। हमारे ही देश में रह करके हमारे लोगों के खिलाफ अपराध और वहां पे निर्दोष हिंदुओं पर अत्याचार करोगे, निर्दोष सिखों पे अत्याचार करोगे, ये स्वीकार्य नहीं हो सकता है और यही आप करते हैं। एक आध बार तो मैंने प्रयास किया कि मैं यहां से बच जाऊं महाराज जी। मुझे लगा कहीं जहां दूसरी जगह ठीक ठाक सामान हो वहां जाऊं, तो उसमें फिर जब इनकी नहीं चलती तो ये महाराज जी का नाम ले देते कि महाराज जी आएंगे देख लीजिए आप। तो फिर मुझे लगता है कि महाराज जी का शासन है, सम्मान से बुलाने चले जाओ, वरना सम्मान से भी बुला ही सकते हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी पे इतनी चर्चा होती है, मैं पूरे भारत में जाता हूं, इतनी चर्चा होती है। लोग कहते हैं वे तो संत हैं, वे तो पीठाधीश्वर हैं और शासन, और हमारे यहाँ जो घटनाएं होती रहती हैं, अपराध मुक्त जो प्रदेश हुआ, तब मैंने लोगों से कहा कि देखो संतों का काम ही होता है। अब दो प्रकार के संत हैं। एक संत वो हैं जिनसे सज्जन व्यक्ति मिलता है और मिलते ही मोक्ष को प्राप्त करता है। एक हमारे महाराज जी, दुष्ट व्यक्ति दिखता है, मिलता है और फिर मोक्ष को प्राप्त करता है। दोनों प्रकार से साधन संपन्न है। तो देश के अंदर कहीं दंगा होता है, उत्तर प्रदेश पीएसी के जवानों को बुलाया जाता है दंगाइयों को कायदे से ठुकाई करने के लिए, और वो जाते हैं वहां। जैसे ही यूपी पीएसी का नाम आता है तो बहनों और भाइयों, दंगाई सब ढीले पड़ जाते हैं, सब अपने अपने घरों में दुबक जाते हैं और दंगा शांत हो जाता है
और दंगा जब शांत होता है तो वहां की जनता जनार्दन कह पाती है कि पीएससी तो आई है, थोड़ा योगी जी बुलडोजर भी भेज देते ना तो इन दंगाइयों को ठीक कर देते। एक प्रदेश के किसी नौजवान के साथ धोखा नहीं होना चाहिए। धोखा कोई करेगा उसकी नौकरी को उसी दिन हम लोग लेने का काम करते हैं। जेल के अंदर पूरी निर्ममता के साथ उसको ठूसने में भी कोई कोताही नहीं बरतते। आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। जो ये लोग जाति की राजनीति करके आपको विभाजित करना चाहते हैं, मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। कोई माई का लाल आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा। निश्चिंत रहिए, प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अभी तो यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहां की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहां की गलियां गुंजायमान होंगी, क्योंकि अवधपुरी का मैं रामलला का विराजना, राम राज्य की स्थापना की उद्घोषणा भी है। याद करिए इसी भाटपार में कैसे दंगा करके निर्दोष हिंदुओं को बंद कर दिया था, हिंदुओं की झोपड़ियां जलाई गई थी। तब मैं सांसद था, मैं आया था यहाँ पे, मैंने जेल से छुड़ाने का काम किया था उन लोगों को। हमने कहा ये नहीं होने पाएगा, और अगर कोई निर्दोष हिंदुओं को छेड़ेगा तो फिर बड़ा आंदोलन होगा। और बहनों और भाइयों, आज आप देखते होंगे, आपने 7 वर्ष में यूपी में कहीं दंगों का नाम सुना है क्या? आज यूपी में दंगा नहीं होता है। हम लोगों का जो कुछ भी है वह तो जनता जनार्दन के लिए है, हमारा कोई अगला आगे पीछे नहीं है। जो कुछ है जनता जनार्दन के लिए है। जैसे पहले थे वैसे ही आगे भी रहने वाले हैं। मुख्यमंत्री हैं, अपने नेता के मिशन को जमीनी धरातल पर उतार करके गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और बिना भेदभाव के योजनाओं को जनता जनार्दन के लिए समर्पित करने का काम भी कर रहे हैं, और साथ साथ बेटी और व्यापारी की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी कर रहे हैं। अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर के निर्माण में भी योगदान दिलवा रहे हैं। तो माफिया और अपराधियों का और दंगाइयों का राम नाम सत्य है की यात्रा भी निकाल रहे हैं। दावा ध्रुव दंड पर, चीता मृगझुंड पर, भूषण वितुंड पर, जैसे मृगराज है तेज तम अंश पर, काना जिमि कंस पर, त्या मलेच्छ वंश पर, शेर शिवराज है। अभी वो हमारे मुख्यमंत्री चले गए, उनको जाना था, बेचारे कह गए। हमसे लोग कहते हैं कि आपको 5 भाषाएं आती हैं। मैंने कहा उत्तर प्रदेश के आदमी है। बोले वहां सबको आती है। मैंने कहा हमारे चीफ मिनिस्टर को सबसे ज्यादा आती है। बोले कैसे, वो कहां पढ़े? मैंने कहा आप उनके भाषण सुनो, वो खुद ही कहते हैं जो जिस भाषा में समझेगा। अब ज्यादा उन्हें ही आती है।